जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक नियमावली 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। जी हाँ, बहुत सारी कयास लगाई जा रही है इस नियमावली के बारे में, लेकिन इस नियमावली में कुछ तो खास है जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है अट्रैक्टिव कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, क्योंकि कुछ पॉइंट है जिससे कुछ अभ्यर्थी खुश हो रहे हैं, कुछ वैसी चीज़ है कि कुछ अभ्यर्थी नाराज़ भी हो रहे हैं। मैं पूरी तरीके से इस नियमावली की सही दलील नहीं दे सकता, लेकिन अभ्यर्थियों का ही जो फीडबैक आ रहा है उससे कहीं ना कहीं कभी खुशी कभी गम जैसे चीज़ें प्रतीक होती है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना होता है कि यह नियमावली बहुत अच्छा है, इससे गवर्नमेंट को भी क्वालिटी टीचर मिलेंगे, जो मेधावी शिक्षक है उनको स्कूल में जाने का जो सपना है वो उनका पूरा होगा, क्योंकि पिछली बार सीटेट की परीक्षा में भी बहुत सारी धांधलियाँ हुई है। तो वैसे अभ्यर्थियों ने पैसे देकर भी अपना रिजल्ट अच्छे नंबरों से बनवाया है, जो कि कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड अभ्यर्थी है वो गरीब है, उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो 60-40 के रेशियो के हिसाब से कहीं ना कहीं वो पिछड़ जा रहे थे। वैसे अभ्यर्थी भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से एग्ज़ाम की बात की गई है। तो एग्ज़ाम की बात की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं थोपा गया है, एग्ज़ाम लेने के बाद भी बहुत सारी चीज़ जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है। आज की इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण बातें को हम करने वाले हैं, और आपको अगर यह बातें या तथ्य अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले, क्या बिहार में सुपर टेट की तर्ज पर शिक्षक बहाली में परीक्षा होगी? जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा है, जो नियोजित से राजकर्मी बनाने के लिए कौन सा आयोग जो है आपकी परीक्षा लेगी? महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है, क्यों? जी हाँ, इस बहाली के नियमावली में जो नियमावली कल आया है, इसमें महिलाओं के लिए समझिए तो महिला शिक्षक बहाली कर सकते हैं, तो इसलिए इनका बल्ले बल्ले है। तो कहने का मतलब कि इस पर बातें करेंगे, लेकिन कुछ देर रुकिए। सुपर टेट के लिए क्या होगा सिलेबस? जी हाँ, सुपर टेट जैसा कि बिहार में एक एग्ज़ाम 7वीं चरण शिक्षक बहाली पे थोपा गया है कि एक सुपर टेट की तर्ज पर परीक्षा होगा, तो भाई परीक्षा होगा तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस का क्या होगा, बात करेंगे इस सब्जेक्ट पे भी। चलिए, क्या डोमिसाइल प्रक्रिया रहेगी? जी हाँ, डोमिसाइल प्रक्रिया पे भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि पिछली जितनी भी बहालियाँ हुई हैं उसको अगर देखा जाए तो बिहार के पड़ोसी राज्यों के शिक्षक सबसे ज़्यादा नियुक्त हुए हैं। उसका कारण यह था कि उनका मेरिट अच्छा बनता था, मेधांक अच्छा बनता था, चयनित पहले हो जाते थे। 7th फेज अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट क्या होगी? जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उम्र पड़ाव पे है, उम्र किसी अभ्यर्थी का निकल रहा है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। क्या नियोजित शिक्षकों को भी देना होगा परीक्षा? यह हमारा लास्ट पॉइंट होगा, इस पे भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या बिहार में सुपर टेट की तर्ज पर शिक्षक बहाली होगी? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सुपर टेट की तर्ज पर ही कह सकते हैं, क्योंकि आयोग के माध्यम से एक परीक्षा कंडक्ट कराने की बात की गई है, और जिसके थ्रू जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करेंगे उनकी सीधी नियुक्ति होगी। कहाँ पे? शिक्षक नियुक्ति होगी। उसके फ़ायदे गवर्नमेंट देने जा रही है। ये परीक्षा यूं ही नहीं लिया जा रहा है, इस परीक्षा के माध्यम से आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। इस परीक्षा के पास करने के बाद आप एक अच्छे क्वालिटी टीचर के रूप में पहचाने जाएंगे, और इस परीक्षा के बाद आप जो है राजकर्मी के दर्जा को भी प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब
यह एक परीक्षा आकर्षक सैलरी, क्वालिटी टीचर और राजकर्मी का दर्जा तीनों देने जा रही है। इसलिए इस परीक्षा का महत्व और बढ़ जाता है और अभ्यर्थी जो है, कुछ अभ्यर्थी इसी चीज़ को ध्यान में रख के कह रहे हैं कि यह एक सरकार के द्वारा अच्छी पहल है। बात करते हैं नियोजित से राजकर्मी बनने के लिए जो राजकर्मी का दर्जा देगी गवर्नमेंट, तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि कौन सा आयोग लेगी परीक्षा। तो देखिए, अभी कोई आयोग तय नहीं हुआ है, लेकिन पिछले महीने, कुछ महीने पहले एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें दिया हुआ था कि आयोग से परीक्षा होगी वो आपका BSSC हो सकता है, और दूसरा हो सकता है तकनीकी सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, और तीसरा जो होगा वो आपका होगा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। तो अब रही बात कि अभी तक इन तीनों में से अभी तक किसी का चयन नहीं हुआ है कि कौन परीक्षा लेगा, लेकिन इतना तय है कि इन तीनों में से कोई एक आयोग ही आपका परीक्षा लेगा। जहां तक सुनने में ज़्यादा आ रहा है वो यही सुनने में आ रहा है कि ये तीसरे नंबर पे जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC, इसके थ्रू आपका परीक्षा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसकी बातें ज़रूर की जा रही है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। महिलाओं के लिए बहाली बल्ले बल्ले क्यों है? देखिए, जितना भी सीट है उसमें से 50% महिलाओं को ऑलरेडी गवर्नमेंट रिजर्व कर दी, 50% रिजर्व सीट हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे और जोड़ दिया गया है कि सीटों की संख्या विषम होती है तो अंतिम सीट भी महिला का ही होगा, यानी कि पुरुष को इसका सीट मिलने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे एक हमारे दिल में संशय उत्पन्न हुआ है कि क्या महिलाएं BPSC में अच्छा करेंगी, क्या महिलाएं आयोग से जो परीक्षा होंगी वो कितनी महिलाएं पास करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो टोटली अगर मिलाकर हम कहें तो 50% जो महिलाओं को सीट गवर्नमेंट दे रही है, कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे यह होना चाहिए था कि महिला की सीट अगर बचती है, महिला न रहने की स्थिति में संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवार को यह सीट मिलनी चाहिए थी, वो अच्छी होती। तो लेकिन कहने का मतलब कि टोटली महिलाओं पे ही फोकस किया गया है, तो इसका मतलब कि महिलाएं जिनका मेरिट कम भी होगा उनके लिए बिल्कुल बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर उनका मेरिट 50% भी है तो उनका चयन निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से 100% लिख के रखिए कि उनका चयन होगा। और सुपर टेट के लिए क्या होगा सिलेबस? जी हाँ, सुपर टेट की बात तो हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि आयोग के द्वारा परीक्षा होगी तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि सुपर टेट। तो देखिए, अगर कोई आयोग कराती है तो जो भी आयोग परीक्षा कराती है उसका GK, GS, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, पर्यावरण और कंप्यूटर, ये उनके सब्जेक्ट होते हैं। इसी के इर्द गिर्द उनका परीक्षा घूमता है। और बात करें हम प्राइमरी की, तो प्राइमरी के लिए वो बेसिक चीज़ें, उस चीज़ जैसे GK हुआ तो बेसिक GK हो सकता है, बिहार का GK होगा, और GS भी होगा तो बेसिक होगा, मैथ भी होगा तो बेसिक होगा, नंबर सिस्टम, अंकगणित, प्रॉफिट लॉस और यही सब दिस डेट जो होगा। तो कहने का मतलब कि जो भी चीज़ पूछेगा 1 to 5 का पेपर के लिए वो आपका बेसिक नॉलेज के बारे में ही पूछेगा। तो इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस में भी वैसा ही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। क्या डोमिसाइल प्रक्रिया रहेगी? तो देखिए, क्या डोमिसाइल प्रक्रिया रहेगी का सही आंसर यही है कि हाँ, नियमावली में ऑलरेडी अंकित करा हुआ है कि डोमिसाइल रहेगा। भारत का निवासी, भारत राज्य का नागरिक और बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं डोमिसाइल है, और डोमिसाइल रहना भी चाहिए था, क्योंकि अभी तक की बहालियों को अगर देखा जाए तो 2011 से शिक्षक अभ्यर्थी आज भी बहाली की आस में दर दर भटक रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अदर स्टेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी भीड़ें ज़्यादा हो जाती थी, उनका मेरिट अच्छा होने की वजह से वो सीट ले उड़ते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके हित में ये चीज़ अच्छी है, और इसका फ़ायदा बिहार के ही शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। 7th फेज अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा
में छूट कितनी होगी। देखिए, न्यूनतम उम्र तो तय कर दिया गया है कि 18, लेकिन अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो आपका इसमें 10 वर्ष का छूट मिलने वाला है। यानी कि 35 है तो 45, 35 और 3 38 और 10 48, ऐसा ही है। तो टोटली मिला के सारे अभ्यर्थियों का हो जाना है, किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या नियोजित शिक्षकों को भी देना होगा परीक्षा? जी हाँ, नियोजित शिक्षक भी परीक्षा के दौर से गुजरेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो राजकर्मी का दर्जा आप देख रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए नियोजित शिक्षक को भी परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। वैसे में वो राजकर्मी बिहार के राजकर्मी कहलाएंगे, अन्यथा वो नियोजित शिक्षक ही कहलाएंगे। और ये परीक्षा का जो मौका मिलने वाला है, ये परीक्षा का मौका 3 बार राजकर्मी के दर्जा के लिए ठीक था। जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे, उनके लिए तो ठीक था कि इनको 3 मौका दिया जाए, 3 चांसेस इनको, ठीक है, ये चलता। लेकिन यहाँ पे आप जो 7वें चरण के अभ्यर्थी है, उनके लिए भी ये मौका 3 बार ही है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। गवर्नमेंट को ये रखना चाहिए था कि वो जितना उनकी उम्र सीमा है, वो वहाँ तक वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होता। वो फ़ायदा ये होता कि आवेदन लेता तो फोकट में नहीं लेता, पैसे भी मिलते। और दूसरी चीज़, अभ्यर्थी भी ये प्रेशर एक जो होता है कि 3 बार में ही हमको किसी तरह निकल जाना है, ये प्रेशर से मुक्त रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ पर बिहार शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए कि 3 बार का मौका एक आम अभ्यर्थी जो कि शिक्षक अभी नहीं बना, उसके लिए यह कहाँ तक उचित है। शिक्षक को अगर आप 3 मौका देते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक अभ्यर्थी को 3 मौका देते हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर उसकी उम्र बची है और मान लीजिए कि आपने उसके उम्र के रहते हुए बीच में आपने 3 बार उसको चांस दिया, नहीं पास कर पाया, तो उसका सर्टिफिकेट, उसका उम्र सब बेकार हो जाएगा। वैसे में इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और वीडियो में मेरा जो 7-8 टॉपिक जो मैंने बनाया था, वो टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।